इस टूर्नामेंट की पहली जीत चेन्नई के लिए आ गई और चेन्नई ने वो पहला मैच जीत लिया अपना। अगर इस टूर्नामेंट की बात करूँ तो अभी तक चेन्नई की ना तो बॉलिंग कुछ परफॉर्म कर पा रही थी, ना बैटिंग कुछ परफॉर्म कर पा रही थी। बैटिंग अगर थोड़ा बहुत परफॉर्म कर भी रही थी तो उनकी बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही थी। आज उनकी बॉलिंग ने भी बहुत अच्छा काम किया और उनकी बैटिंग ने भी बहुत अच्छा काम किया। अगर इस टूर्नामेंट का, और यही स्ट्रक्चर है इस टूर्नामेंट का, अगर आपका टॉप ऑर्डर रन कर रहा है तो आपका मिडिल ऑर्डर भी उसको सपोर्ट करेगा। पर अभी तक चेन्नई का टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे पड़ रहा था और मिडिल ऑर्डर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। आज टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया। आज संजू सैमसन ने 100 किया और आयुष मात्रे ने भी परफॉर्म किया। हाँ, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके टॉप ऑर्डर में दो बैट्समैन हैं जिन्होंने रन कर दिए हैं और जिसकी वजह से आज चेन्नई ने 212 का स्कोर किया। उस विकेट पे, जिस विकेट पे बैटिंग पैराडाइज विकेट लग रहा था और बॉल बहुत अच्छा आ रहा था बैट पे, और उसके अलावा उनकी बॉलिंग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं बोलूं चेन्नई इस मैच में अगर कहीं हारा है, चेन्नई इस मैच में कहीं जीता है, तो वो कुछ गलती दिल्ली की भी है। वो कहते हैं ना दिल्ली में, कैचेस विन मैचेस, और अगर आप फील्डिंग अच्छी करोगे तो मैच जिता दोगे। एक धोनी की अगर मूवी का डायलॉग अगर देखते हो, एक मूवी में जब वो टीम सिलेक्शन की बात कर रहा था सेलेक्टर से, तो वो ये बोलता है कि एक बैट्समैन किसी दिन रन करेगा, एक बॉलर किसी दिन परफॉर्म करेगा, लेकिन आप फील्डर आपके लिए हर दिन परफॉर्म करेगा और हर दिन रन बचाएगा। आज की आईपीएल में, आज की डेट में सबसे बड़ा फैक्टर आपकी फील्डिंग है, और दिल्ली ने आज फील्डिंग में बहुत ड्रॉप चांसेस दिए हैं। आप बोले तो आयुष मात्रे का एक रनआउट छोड़ा पहले, उसके बाद संजू सैमसन का कैच छोड़ा पतुन निशंका ने, आयुष मात्रे का कैच छोड़ा मिलर ने। तो दिल्ली ने बहुत लैप्सेस की, बहुत लैप्सेस किए, जिसकी वजह से आज चेन्नई को 212 तक पहुंचने का मौका मिला। आप चेन्नई को जल्दी रोक सकते थे, बट आपने लैप्सेस की, जो कैचेस छोड़े, और उसके अगेंस्ट में अगर मैं बोलूं तो चेन्नई ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया फील्डिंग में। स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं तो एक सरफराज खान का कैच देख लीजिए, नूर अहमद का वो 6 जो उन्होंने छक्का बचाया, ऑलमोस्ट छक्का था वो, उन्होंने बॉल पकड़ के अंदर फेंके और वो 2 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो होते हैं, जो टीम को एक बिल्ड करते हैं और टीम का मोमेंटम लाते हैं। और कल चेन्नई वो उस मोमेंटम में लग रही थी। आप अक्षर पटेल का कैच, जो सरफराज खान ने अक्षर पटेल का कैच पकड़ा, बहुत ब्रिलियंट कैच था। द बॉल वॉज फ्लाइंग, बहुत बुरी तरह से फ्लाई कर रही थी, बट आपने उस फ्लाई बॉल को बहुत बढ़िया गैदर किया और सरफराज खान का वो जो कैच था उसी ने उस मैच में मोमेंटम ला दिया। बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनको पता था कटर्स और जो बॉलर्स हैं, बॉल बॉल चढ़कर आ रहा है, स्किड कर रहा है, वो भी है। जपनीत सिंह जिन्होंने कल अपने डेब्यू किया, और उन्होंने अपनी डेब्यू की पहली बॉल पे ही, गुरजपनीत सिंह, उन्होंने डेब्यू की पहली बॉल पे ही विकेट लिया जो सरफराज खान ने कैच पकड़ा। आइडली हम बात करते हैं बॉलर अपनी पहले विकेट पर, लेकिन वो विकेट जो गुरजपनीत की थी, वो विकेट गुरजपनीत की नहीं थी, वो सरफराज की। जिस तरह से अक्षर पटेल ने वो कट किया था और सर्डन बाउंड्री थी, उस सर्डन बाउंड्री को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अक्षर पटेल की विकेट में। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो एक T20 मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर दिल्ली अपना मैच हारी है, ये वाला मैच हारी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से हारी है। मैं बोलूंगा उनके बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, उनके बैटर्स ने भी ट्राई किया, बट अगर आपकी फील्डिंग अच्छा होती तो शायद आप चेन्नई को 189 या 190 के आसपास रोक देते। लेकिन आपकी फील्डिंग में बहुत लैप्सेस हुए हैं। आप एक रनआउट छूटा आयुष मात्रे का, सर्टन रनआउट था, वो रनआउट छूटा, आपसे कैच छूटा संजू सैमसन का, आपसे कैच छूटा आयुष मात्रे का, आपने फील्डिंग में लैप्सेस किए। तो वो सारी चीजें जो थी, वो जो फैक्टर जो था, वो दिल्ली को ये मैच को कॉस्ट कर गया। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो संजू सैमसन ने 115 रन किए 56 बॉलों पे, 15 चौके और 4 छक्के लगाए 205 की स्ट्राइक रेट के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ ने 15 रन किए, कुछ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं वो। आई डोंट नो कैप्टनसी का प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर है, बस वो ले जा रहे हैं। आयुष मात्रे ने भी बहुत अच्छी परफॉर्म किया, 59 रन के 36 बॉलों पे, 3 चौके 4 छक्के, 163 की स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद आयुष मात्रे को उन्होंने रिटायर्ड आउट किया। क्योंकि वो लग रहा था कि थक गए हैं और शायद लास्ट में हिटिंग की जरूरत है, तो उन्होंने शिवम दुबे को भेजा और शिवम दुबे ने 20 रन किए 10 बॉलों पे, 2 चौके और 1 छक्का, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसकी वजह से चेन्नई का स्कोर 212 तक पहुंच पाया। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो दिल्ली ने बहुत अच्छा शुरुआत किया, 3 ओवर में उनके 45 रन हो गए थे, बट 3 ओवर के बाद जो कोलैप्सेस हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले केएल राहुल आउट है, उसी ओवर में चेन्नई का एक पतुन निशंका का कैच छोड़ा खलील ने, और लेकिन अगली ही बॉल पे पतुन निशंका ने दोबारा ट्राई किया और वो आउट हो गए।
समीर रिजवी ने कुछ खास नहीं किया, 6 रन किए। अक्षर पटेल का बहुत अच्छा कैच पकड़ा सरफराज खान ने, जो हुआ। डेविड मिलर ने 17 रन किए और टिस्टन स्टब ने 60 रन किए। टिस्टन स्टब का अगर मैं बोलूँ तो टिस्टन स्टब का एक कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है कि टिस्टन स्टब लास्ट के 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे और उस 30 रन के टाइम पर शायद टिस्टन स्टब के ग्लव्स गीले हो गए थे और उन्होंने ग्लव्स की मांग की थी। जो 4th अंपायर थे और जो करुण नायर थे वो ग्लव्स देने जा रहे थे, बट 4th अंपायर ने उनको रोक दिया उस टाइम पर और उनको बोला कि आप ग्लव्स देने नहीं जानते। एज पर रूल, आप जो रूल है कि आप बीच ओवर में ग्लव्स चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है और वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे और वो प्रॉपर रूल है और 4th अंपायर का वो रूल था। बट जो दिल्ली के प्लेयर्स है, दे वर फाइटिंग ईच अदर, दे वर फाइटिंग विद अंपायर्स। करुण नायर, उनके कोच हेमांग बदानी, और जब टिस्टन स्टब आउट हो गए उन्होंने भी वो डिसअपॉइंटमेंट दिया। बट अगर एक प्लेयर के नेचुरली ग्लव्स गीले हो गए, आप उसको, अंपायर्स को थोड़ा देखना चाहिए था कि उसे, वो काफ़ी देर से खेल रहे हैं और शायद चेन्नई की ह्यूमिडिटी में वो ह्यूमिड हो गया और वो ग्लव्स गीले हो गए थे। और आप देखेंगे तो आप देख लीजिएगा उसकी नेक्स्ट बॉल पे उनके स्लॉट में ही बॉल थी, जो उनके स्लॉट में ही बॉल थी और वो ओवरटन की बॉल स्लॉट में थी। उन्होंने ट्राई किया बट वो क्लियर नहीं कर पाया अपना, मतलब एक 30 यार्ड भी क्लियर नहीं कर पाया और सीधा नूर अहमद के हाथ में कैच दे दिया। और वहां से टिस्टन स्टब ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाके बल्ला, हेलमेट ऐसे बुरी तरह से फेंका, जिस तरह से आई नो कि वो मैच जिता सकते थे और वो मैच जिता भी देते। लेकिन वहां पे वो कंट्रोवर्शियल चीज़ है। अगर दिल्ली के फैंस बोलेंगे कि भैया उस अंपायर्स को वो देना चाहिए था मौका और वो ग्लव्स चेंज करने देने चाहिए थे, तो वो कंट्रोवर्शियल चीज़ है। लेकिन वो अंपायर्स अपने रूल में प्रॉपर थे और उसमें अंपायर की गलती नहीं है। अंपायर को चेन्नई को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उस रूल को फॉलो कर रहा था कि आप ग्लव्स देने नहीं जा सकते। तो टिस्टन स्टब ने 60 रन के 38 बॉलों में 4 चौके 3 छक्के। उसके बाद आशुतोष शर्मा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 19 रन के 10 रन। एक बारी को आशुतोष शर्मा और टिस्टन स्टब मैच जिता सकते थे, बट वहां पे अगर मैं बोलूं तो जब एक छक्का मार दिया था आशुतोष शर्मा ने, तो संजू सैमसंग ने नूर अहमद के पास जाके ये बोला था कि आप बॉल को स्लो रखो और आशुतोष से थोड़ा दूर रखो, और वहीं पे आशुतोष गच्चा खा गए और नूर अहमद ने एक अगली बॉल डाली और वो उनसे दूर रखी, बाहर निकाली बॉल और वो दूर रखी और जो उनके बॉटम पे लगी और कंबोज के हाथ में बहुत इजी कैच पहुंच गया, अंशुल कंबोज के हाथ में। आकिब नबी, कुलदीप, ओलंगी नगीडी, इनके कुछ खास था ही नहीं। बट अगर बॉलिंग की बात करूं तो चेन्नई के लिए कल जो बॉलिंग करी है वो जिमी ओवर्टन ने करी है। 4 ओवर में 18 रन 4 विकेट। जिमी ओवर्टन ने ये प्रूव किया कि कल वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और नीचे जाके स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो 4 ओवर में 18 रन दिए, 4 विकेट लिए। अकील ने 2 ओवर में 20 रन दिए 10 की इकॉनमी के साथ। खलील अहमद 3 ओवर 40 रन 13 की इकॉनमी। खलील अहमद का कल शायद दिन ही नहीं था, उन्होंने बहुत कैचेस छोड़े, ट्राई कर रहे थे बट बॉल उनको चेज कर रही थी और बट वो लकी थे कि पता नहीं चलेगा का उन्होंने कैच छोड़ा और अगली बॉल पे वो कैच हो गए, वरना तो क्या बोलूं। अंशुल कंबोज 4 ओवर 36 रन 3 विकेट, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 8 की इकॉनमी के साथ। गुरजपनीत सिंह, व्हाट अ डेब्यू, पहली डेब्यू की बॉल पे उनको विकेट मिला, बट मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, मतलब जपनीत को क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो कैच जो था उस कैच ने वो विकेट दिलाया उनको, बट उसके अलावा उनको कोई विकेट नहीं ले। 4 ने 1 विकेट दिया। जिमी ओवर्टन का मैं बता चुका हूँ आपको, और नूर अहमद 3 ओवर 36 रन 1 विकेट। नूर अहमद इस टूर्नामेंट में अभी तक अपने रिदम प्राप्त नहीं कर पाए, उनको रिदम जो चाहिए उनको इस विकेट पे वो रिदम अभी तक उनको मिल नहीं पाया। अगर वो रिदम नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो लैप्स कर रहे हैं, चेन्नई उनको सपोर्ट कर रही है और आई लाइक दैट। और चेन्नई ने कल पहली बार अपनी टीम में चेंजेस करें और बहुत बढ़िया चेंजेस करें, जो ज़रूरी चेंजेस थे वो करें, क्योंकि चेन्नई को पता है उनका कोर एक्सपीरियंस है। और कल उन्होंने इन एक्सपीरियंस साइड से कुछ अनएक्सपीरियंस प्लेयर को निकाल के एक्सपीरियंस को लेके आया और जो एक्सपीरियंस ने कल परफॉर्म करके दिया और वो अपनी कोर पे रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वही कोर उनको आगे मैच जिताएगी। तो अगर कोर की बात करूं तो 2 चीज़ें अगर मैं बोलूँगा इस मैच की, दिल्ली की फील्डिंग और चेन्नई की फील्डिंग, दोनों बड़े डिफरेंस थे। क्योंकि सरफराज खान का वो कैच और दिल्ली का वो इजी कैच सैमसंग का जो दिल्ली को कॉस्ट कर गया, और शायद अंपायर का वो कंट्रोवर्शियल स्टॉप वो दिल्ली के लिए कॉस्ट कर गया, जो जिसकी वजह से दिल्ली के मैच हार गई। शायद वो उसको ग्लव्स को चेंज करने देते और शायद वो बेटर हिट होता, उसके बाद सीएसके प्रेशर में आती, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल है।
जो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि सीएसके ने जिस तरह से ये परफॉर्म किया है और उसने दिखा दिया कि दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव द पावर हाउस, बट अभी भी उनको अपनी बॉलिंग में काम करना, उनको अपने फिनिशिंग पे काम करना। फिनिश वो कल अच्छा नहीं कर पाए हैं, जहाँ पर वो 224 या 230 तक बना सकते हैं, वो 212 पर रुक गए, बट उनको उस चीज़ पे काम करना है। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ प्लेड बाय संजू सैमसन, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो उस टूर्नामेंट में कमबैक कर चुके हैं और शायद चेन्नई के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्टार्टिंग के 3 मैचों के बाद अब परफॉर्म करना शुरू कर दिया और चेन्नई आगे आगे ग्रेजुअली ये चीज़ कर पाएगी। अभी तलाक आना बाकी है, शायद वो अगले मैच है उससे अगले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेले और विकेट फिटनेस टेस्ट पूरा कर ले, बट व्हाट अ विन बाय चेन्नई एंड आई एम सीरियसली होपिंग कि दिल्ली अपनी गलतियों से सीखेगा और दिल्ली को वो शायद 1 रन का जो मैच था ना, जो 1 रन से वो हारी थी, वो शायद अभी चुभ रहा है, वो उस फेज से वापस नहीं आया, वो फेज उनकी, वो प्रेशर उनको फील्डिंग में भी दिख रहा है, बैटिंग में भी दिख रहा है। तो दे हैव द बैटिंग कैपेबिलिटी, बट लास्ट ईयर भी यही हुआ था, चेन्नई दिल्ली जब तक उनकी टॉप ऑर्डर रन नहीं कर रहा था तब वो जीत रहे थे, जैसे उनके टॉप ऑर्डर ने रन किया, मिडिल ऑर्डर ने रन करना बंद कर दिया और मैच हारना शुरू हो गए। और अभी लास्ट के दोनों मैचों में भी सेम चीज़ हुई है, टॉप ऑर्डर ने रन किए, मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो मैच हार रहे हैं। तो दिल्ली को इस चीज़ पर काम करना है और चेन्नई वेल डन, चीयर्स। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इस एनालिसिस में मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपको और बेहतर रिजल्ट मिले या बेहतर एंगेजिंग मिले। चलिए, थैंक यू, चीयर्स।